पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां आप नित्य निरंतर इस समय साबर मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसे मंत्रों का प्रयोग सीख रहे हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक संकट की घड़ी में यह मंत्र ही सहायक होते हैं। आपको एक रहस्य की बात बताएं कि जब विपदा आती है तो उस समय कौन सहायक होता है? कभी आप मन में अपने विचार करें। विपत्ति में सहायक होता है मनुष्य का पुण्य। यदि पुण्य संग्रह नहीं है, धर्म संग्रह नहीं है, तो उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं होता जब परेशानी आती है, क्योंकि परेशानी जो आती है वो सब इन परिस्थितियों को देख करके आती है। अपना ही फोन, अपना ही शरीर, अपना ही पुरुषार्थ, अपना ही माइंड काम करना बंद कर देता है। लेकिन यदि उस समय आपके अंदर तपोबल है, धर्म कर्म है, पुरुषार्थ है, मंत्र साधना है, यही आपके जीवन की रक्षा करती है घोर संकट में। आज आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली भगवती कामाख्या देवी का ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं कि जो भी कामाख्या देवी की साधनाएं आगे आप करेंगे तो इस मंत्र से उन मंत्रों को ऊर्जा मिलेगी। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली, जो भगवती शक्ति पराम्बा के उपासक हैं उनके लिए यह साधना का अत्यंत उत्तम और आवश्यक मंत्र है। यह कामाख्या मंत्र मंत्रों में कल्प वृक्ष के समान है। सभी साधकों को 1, 2 या 4 बार इसकी साधना और वर्ष में कम से कम 4 जो पर्व आते हैं, दिवाली, होली, शिवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इन पर्वों में यदि 108 बार इसका पाठ करके, जप करके इसको आप जागृत करते रहेंगे तो दूसरे जो भी मंत्र भगवती के हैं उन मंत्रों को इस मंत्र से ऊर्जा मिलेगी। अत्यंत ही शीघ्र साधन, इसकी साधना शीघ्र ही सफलता को देती है और इसकी साधना से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। और इसको बिल्कुल सरलतम विधि से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस साधना में शारीरिक मानसिक शुद्धि आवश्यक है, इसलिए प्रातःकाल या रात्रि काल में स्नान करने के बाद ही इस क्रिया को करना है और पश्चिम अथवा उत्तर की ओर मुँह करके लाल ऊनी वस्त्र बिछा करके उस आसन में बैठ करके साधना करने के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बीच में हमको किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो। यह सावधान कर दें कि कोई हमको बीच में ना बोले, ना टोके, और बीच में विक्षेप होने से उस साधना का पुण्य छीड़ हो जाता है, फिर से पुनः से करनी पड़ती है। इसलिए उस साधना स्थल के कमरे को बंद कर दें। आसन पर स्थान ग्रहण करने के बाद शरीर एवं आसन का पवित्रीकरण करें। अपने सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवती देवी की प्रतिमा स्थापित करके प्रतीकात्मक रूप में उसमें घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद इस मंत्र का, इस स्तोत्र का प्रयोग करें। सबसे पहले विनियोग है। ओम अस्य कामाख्या मंत्रस्य श्री अक्षोभ्य ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री कामाख्या देवता सर्वसिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः, ऐसा कह करके जल पृथ्वी में छोड़ देना है, न्यास करने हैं। श्री अक्षेभ्यो ऋषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे मुखे कामाख्य देवताय नमः हृदि सर्वसिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। ओं त्रांग अंगुष्ठाभ्याम त्रीं तर्जनीभ्यां त्रूं मध्यमाभ्यां त्रैंग नामिकाभ्यां त्रीं कनिष्ठिकाभ्यां त्रः करतल कर पृष्ठाभ्यां, ये करतल कर पृष्ठाभ्यां।
इस तरह से त्रांग हृदयाय नमः, त्रिंग शीर्षे स्वाहा, त्रुंग शिखाए वखट, त्रैंग कवचाय हुम, त्रौंग नेत्र त्रय वखट, त्रह अस्राय फट। 3 बार इस ध्वनि को करने के उपरांत में भगवती का ध्यान करना है और ध्यान करके भगवती के चरणों में अपने भाव को समर्पित करना है, क्योंकि भगवती को भाव ही प्यारा है। यदि भाव नहीं है तो आपके द्वारा की गई साधना की सफलता संदिग्ध मान लीजिए। इसलिए सबसे पहले हृदय को स्वच्छ करते हुए अपनी वेदना, अपना दुख, अपना कष्ट यदि हम भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं ध्यानपूर्वक, यही साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मंत्र 22 अक्षर का कामाख्या माता का मंत्र है और यह देवी 22 अक्षर का मंत्र उल्लिखित है। इस मंत्र की 41 दिन, कम से कम 31 या 41 माला प्रतिदिन करने से माता की कृपा सदा सदा के लिए प्राप्त होती है, अभिष्ट कार्यों में पूर्ति होती है। मंत्र सुने। ओम त्रीं 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 हुं हुं स्त्रीं स्त्रीं कामाख्ये प्रसीद, स्त्रीं स्त्रीं हुरुं हुं त्रीं 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 स्वाहा। यह मंत्र है महापापों को जलाकर भस्मीभूत कर देने वाला, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है भगवती का। इसको इस कलिकाल में जो भी भगवती की योनि रूपा भवानी का ध्यान करते हुए कलिकाल में इस मंत्र की साधना करता है, वह भगवती अत्यंत सुंदर केश वाली, हंसमुखी, त्रिनेत्रा, सुंदरी, कांत वाली, रेशमी वस्त्रों से प्रकाशमान अभय प्रदान करती हैं। माँ कामाख्या तंत्र शास्त्र की आराध्या हैं। सकाम अनुष्ठान करने के पहले अपने गुरुओं की आज्ञा और उन्हीं की देखरेख में यह साधना की जा सकती है। इस मंत्र को जागृत करने के लिए इस मंत्र का 108 बार जप करें। पहले गुरु मंत्र का जप करते हुए गुरु जी की पूजा करके, उनकी आज्ञा ले करके, और यदि सकाम पूजा करनी है तो गुरु की देखरेख में, और यदि किसी तरह की कामना नहीं है तो गुरुदेव का पूजन करके, उनके मंत्र का जप करके और इस मंत्र की साधना करें। इसके बाद में ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। यह भगवती का गायत्री है। इस मंत्र से उस मंत्र को ऊर्जा और शक्ति प्रदान होती है। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत गोपनीय से गोपनीय है और इस मंत्र की साधना इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यदि आप यह साधना करते हैं तो अपने जीवन में आपको, यदि आपके भाग्योदय की वृद्धि रुक गई है, आपके ग्रहों की अनिश्चितता से आप उन्नति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह भगवती अपने भक्त को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको एक नया प्रयोग लेकर के मिलते हैं। इस प्रयोग को सीखते जाएं और इसके साथ में इस बात का पूरा ध्यान रखें, यदि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको अधूरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आपको किसी भी तरह की भविष्य की समस्या है, अपनी कुंडली का पूरा डिटेल दे सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इससे जुड़ें, आपकी समस्याओं का समाधान हो, यही हमारी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।